पूरे जोर शोर से चलता हुआ रिजल्ट सीजन और स्वागत है वरिंदर आपका। गुड मॉर्निंग। पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। कौन से आए हैं आपको पसंद? ग्लोबल सर, अब वही हो रहा है कि थोड़ा रिकवरी हो रहा है। आपको कल महिंद्रा सीआई के नंबर्स दिखे, जिस तरीके से यूरोप में इतना बढ़िया रिकवरी हुआ था। मैस्टे के नंबर्स आए जहां पे आपको इतना बढ़िया रिकवरी दिखा था। केपीआईटी की जो गाइडेंस थी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इस तरीके से कि हाँ भी जो ग्लोबल ग्रोथ है उस पर कितने लोग वो बुलिश है। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर कि जहां पे उम्मीदें कम है वहां पे स्टॉक रिएक्शन बहुत बड़ा आ रहा है, स्पेशली फार्मा और टेक्नोलॉजी। और ग्लोबल रिजल्ट्स की क्या बात किया जाए सर, बाकी आपको याद होगा एक टाइम था कि कोई नैस्डैक को देखने को तैयार नहीं था और नैस्डैक के बहुत स्टॉक्स 50%, 60%, 70% नीचे आ गए थे। और ईयर टू डेट मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स 100% ऊपर है सर। और कल जो रिजल्ट आया, परसों जो एक दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट से रिजल्ट आया था और कल जो मीटा का रिजल्ट आया, आई थिंक जो रिसेशन की बातें हो रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एटलीस्ट नंबर्स में तो कहीं दिख नहीं रहा सर। ग्लोबली बहुत बहुत तगड़े नंबर्स आ रहे हैं। इंडिया की बात की जाए सर तो एक नंबर जो मुझे बेहद पसंद आया वो सिंजीन का था क्लियरली। यस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है अगर आप फार्मा में पीएस के साथ कंपेयर करोगे किसी तरीके से भी, बट दिस स्टॉक एटलीस्ट जो उम्मीदें थी उससे कम 15 से 20% अर्निंग्स बेहतर आई है सारी की सारी सिंजीन की। सो यू हैव टू गिव द मैनेजमेंट कि हाँ भी इन अ वेरी टफ एनवायरमेंट दे हैव डन वेरी वेल। आप देखो कि हाँ भी जो सेल्स है वो 26% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। और इनका कमर्शियल स्केल बायोलॉजिकल मैन्युफैक्चरिंग जो जॉइटस के साथ पार्टनरशिप में है उसके कारण रेवेन्यू ग्रोथ इतना बढ़िया आया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 70% था। अगर इसमें थोड़े से वन ऑफ थे सर, अगर वन ऑफ निकाल दिया जाओगे तो एबिटा आपको थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा। जो 31.5% का है वो 32% का आपको दिखेगा। जैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक है बट ठीक है। और एक छोटे में सर, बिकॉज कल हमने महिंद्रा सीआई पॉइंट किया था, ये सब पाइप कंपनीज में लास्ट क्वार्टर भी आपको याद होगा। अब हम लोग बात कर रहे थे कि लास्ट क्वार्टर भी पाइप कंपनीज, चाहे वो हरिओम पाइप्स हुआ, चाहे वो जेटीएल हुआ, चाहे वो मोस्ट ऑफ अदर वीनस पाइप्स हुआ, ये सारी की सारी बहुत अच्छी कर रही थी। एपीएल यूपीएल के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। तो आई थिंक टुडे वी हैव स्टार्टेड विद दिस जेटीएल इंडस्ट्रीज इन द पाइप सेक्टर एंड इसका कैपेसिटी अभी और रैंप अप होने वाला है जितना मुझे याद है इस कंपनी के बारे में। ये मार्जिन इसका 10-11% के आसपास होता है। इस बार मार्जिन भी अच्छे आए हैं। बट आप नंबर्स देखिए सर, क्योंकि क्वार्टर 70% का ग्रोथ आया सेल्स में। मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 14.5% है। एबिटा मार्जिन जो 10% के आसपास करते थे वो बढ़ के 11% हो गया है। और प्रॉफिट तो 80% हो गया। स्मॉल बेस है ऑफकोर्स, बट एटलीस्ट ये नहीं हो रहा कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ रहा अपने को कहीं से भी कि बहुत सारे छोटे कंपनीज बहुत बेकार नंबर्स दे रहे हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही है तो उनका इम्पैक्ट इन सब कंपनीज को कहीं ना कहीं धीरे धीरे पड़ रहा है। सो दो स्टॉक जो स्टैंड आउट हुए थे मेरे लिए थे। और एक आईएफएल फाइनेंस है सर, पूना वाला का कल नंबर आया था तो पूना वाला का कमेंट्री बहुत जबरदस्त था सर। कमेंट्री बहुत जबरदस्त था, नंबर्स बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था। आईएफएल फाइनेंस में जो ग्रोथ देखा है सर वो गोल्ड लोन के कारण देखा है। आई थिंक गोल्ड बुक इसका ऑलमोस्ट जो होम बुक है उसके लोन के बराबर हो गया है। आई डोंट नो कॉन कॉल पे और मत पता चलेगा, बट गोल्ड लोन डिसबर्सल है इसका जो 7,000 के करोड़ के आसपास होता था क्वार्टर वो बढ़ के 11,000 करोड़ हो गया है। सो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन फ्रॉम आईएफएल फाइनेंस ऑल्सो। सस्ता है। और कुछ रिजल्ट सर बजाज फाइनेंस, एक ही बात बोलूंगा उसमें जो उन्होंने गाइडेंस रिलीज की है तो एसेट्स एयूएम ग्रोथ का गाइडेंस सर उन्होंने 28 से 29% किया जो पहले 26 से 27% था। और न्यू कस्टमर एक्विजिशन का गाइडेंस उन्होंने जो 9 से 10 मिलियन था पहले वो 11 से 12 मिलियन कर दिया है। तो बजाज फाइनेंस के लिए उस बेस पे आप सोचिए, उस बेस पे अगर 28-29% ग्रोथ की बात कर रहा है, इट्स अ मैमथ सर हु इज वॉकिंग द टॉक क्लियरली। तो ये है दमदार एक्शन। एनबीएफसीज के नंबर्स दमदार, बजाज फाइनेंस, आईएफएल फाइनेंस जैसा वरिंदर बता भी रहे थे, और कल पूना वाला के भी तो बहुत ही तगड़े नंबर्स इस पूरी स्पेस में आते हुए दिख रहे हैं। इसकी हम बात कर भी रहे थे कि ये वो स्पेस है रेट सेंसिटिव की जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आइए वरिंदर बताइए जो नंबर्स आपको थोड़े कम पसंद आए, कमजोर रहे हैं। सर मैं तो ये भी सोच रहा था कि कौन सा सेक्टर है जहां पे अपने को बहुत खराब नंबर्स दिखे, क्योंकि आईटी में था कि बहुत खराब नंबर्स आ सकते हैं, पर आईटी में इन्फोसिस के अलावा ऐसा नहीं हुआ कि बहुत सारे नंबर्स खराब आए। आप देखिए कि हमें कोफोर्स की गाइडेंस बहुत अच्छी थी। एलटीटीएस ऑरेकल के नंबर्स एटलीस्ट कोई बैड न्यूज नहीं आया। एचसीएल में कोई बैड न्यूज नहीं आया। मिड कैप आईटी आप देखो, साइंट, मैस्टैक और केपीआईटी किस तरीके से नंबर्स अच्छे किए। शुगर में शुरुआत अच्छी हुई जिस तरीके से हमने देखा कल वो उसका नंबर आया था, धामपुर बायो का नंबर आया था। पाइप कंपनीज का अच्छा हुआ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि यार कहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि जहां पे अच्छा डर लग रहा था कि रिसेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर हो जाएंगे। और एज ए नंबर्स अच्छे आ रहे हैं सर, जो मुझे अच्छा लग रहा है। बैंक्स के आप बात किया जाए तो आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स देखिए क्या तोड़फोड़ नंबर्स दे सर। इनलाइन सेट ऑफ नंबर सर, एलटीटीएस, ऑरेकल, कैनफिन होम्स, क्लियरली इनके नंबर्स इनलाइन आए थे। एलटीटीएस के एटलीस्ट मार्जिन में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं था, फ्लैट था 18.7% के आसपास।
इसमें डील विल्स बहुत अच्छी हुई है सर, ड्यूरिंग द क्वार्टर उन्होंने 3 डील्स जीती है 10 बिलियन की, और एक डील जीती है $40 बिलियन की। और गाइडेंस इनका अभी भी सर, आप सोचिए 20% सीसी रेवेन्यू ग्रोथ का है, और 10% इनका ऑर्गेनिक से आएगा। सो तगड़े नंबर्स आए हैं एलटीटीएस से। ऑरेकल सर, ऑरेकल को ऑर्डर विन अच्छी मिल रही है। ऑरेकल एक थकेला एमएनसी स्टॉक है सर, बाकी आईटी में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में ये एक स्टॉक होगा जो आपको सस्ते से सस्ता मिलता है, 15 टाइम के आसपास मिलता है। बट स्लोली एंड स्लोली, बाकी ऑरेकल ग्लोबल तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट ऑरेकल इंडिया में भी थोड़े से नंबर्स आने चालू हुए हैं। एबिटा मार्जिन जो 41% था 44% हो गया है, सेल्स बढ़ के आई है क्वार्टर क्वार्टर। तो एक कंपनी है थोड़ा सा गेटिंग बेटर बोलूंगा, बट अभी भी ग्रोथ उसमें इतना नहीं है जितना हम लोग केपीआईटी हुआ, साइड हुआ, मैस्टेक में बात करते हैं। तो ये स्लोली गेटिंग बेटर, अगर वो वर्ड यूज कर सकता हूँ। कैनफिन के नंबर्स ठीक आए थे सर, बट इसमें प्रोविजनिंग बढ़ रही है। तो जो प्रोविजनिंग बढ़ रही है उसके ऊपर डाउट हो रहा है कि यार प्रोविजनिंग क्यों बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ फंड सबके थोड़े से ऊपर गए हैं, इसलिए आपको निम्स देखेंगे 3 बेसिस पॉइंट कमजोर हुए हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है, एसेट क्वालिटी में कोई इशू नहीं है, बट प्रोविजनिंग थोड़ी सी ज्यादा आई है, 23.5 करोड़ आई है कंपेयर टू 8.5 करोड़। आई थिंक कॉन कॉल में जरूरी होगा समझना कि ये प्रोविजनिंग के ऊपर हुई है। अगेन सस्ता स्टॉक है, पिटा हुआ स्टॉक है, बट आई थिंक चेंज ऑफ मैनेजमेंट के बाद ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और वोल्टास में सर ये एक स्पेस है जो थोड़ा सा नजदीकी से देखना चाहिए। वोल्टास में 2 सेगमेंट्स होते हैं, ईएमपी इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, और यूसीपी होता है जो उनका यूनिटरी कूलिंग प्रोडक्ट्स होता है। तो ईएमपी में तो अभी भी लॉसेस चल रहे हैं सर, क्योंकि दैट इज द इशू विद द वोल्टास की अभी भी जो छोटा सेगमेंट है उसमें लॉसेस चल रहे हैं, जो मेरे ख्याल में मार्केट को पसंद नहीं आ रहा। तो एबिट लॉस इस बार भी किया था। यूसीपी में हमने देखा कि थोड़े से नंबर अच्छे हैं, 13% रेवेन्यू ग्रोथ है, सेगमेंट के मार्जिन बढ़े हैं 260 बेसिस पॉइंट, 10% के आसपास आए हैं। मार्केट ने सोचा था कि हमें 9% के आसपास आएंगे। तो ये सब चीजें हैं। आई थिंक अदर जो यूसीपी कंपनीज है उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि क्या है, बट वोल्टास ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। बट ओवरऑल सर अ ग्रेट अर्निंग सीजन, ग्लोबली हुआ, लोकली हुआ, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और आपको तो बड़ा मजा आता होगा जब कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं, तो आप तो मार्केट के बजाय ज्यादा फोकस स्टॉक्स पे करते हैं वरिंदर। सर मजा आता है सर, अभी देखने को आ रहा है कि हाँ भी अगर आगे जाके ये रेट रूट कट होना चालू हो गया और ग्लोबल रिकवरी चालू हो गया, तो हमारे बहुत सेक्टर्स ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। डोमेस्टिक तो आपने देखा है, डिफेंस हुआ, रेलवेज हुआ, बैंकिंग हुआ, अच्छा कर रहे हैं। 2-3 बड़े सेक्टर्स जो चाहिए जो अच्छा करें, उसमें क्लियरली टेक्नोलॉजी हुआ, स्टील हुआ, फार्मा हुआ, अगर ये भी साथ में जुड़ गए सर, तो देखिए निफ्टी का हाल क्या होगा। और जैसे मैंने बोला सर, हम तो बहुत बुलिश है, हमें लगता है कि हम ये टाइम है मिड कैप स्मॉल कैप में जाने का, और अच्छे से अच्छी कंपनी ढूंढने का, इन्वेस्ट करने का। नंबर्स बता रहे हैं सर कि एटलीस्ट, क्योंकि इंडिया को छोड़ो, मैं तो ग्लोबल ज्यादा देख रहा हूँ इस बार, कि ग्लोबल में कहीं से वो दिख नहीं रहा। मैं कि आपको मैं बोल रहा हूँ सर, पेप्सी ऑल टाइम हाई के आसपास है। कल वो चिपोटले का रिजल्ट आया सर, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट मैक्सिकन फूड कंपनी, तो स्टॉक वाज अप 14% सर, 14% ऊपर था। क्रॉप्स के नंबर्स जो है वो तोड़फोड़ आ रहे हैं। मतलब कोई भी सेगमेंट मुझे वहां दिख नहीं रहा, कि फाइनेंशियल्स हो, आईटी हो, कंज्यूमर हो, म्यूजिक हो, कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हर एक सेक्टर में जो बड़े दिग्गज बाज वो अच्छे आ रहे हैं। खराब तो एक फर्स्ट रिपब्लिक आया, वहां पे उम्मीद थी नहीं कि हाँ भी अच्छा आएगा। तो एटलीस्ट ओवरऑल अगर सेंटीमेंट देखा जाए तो नंबर में अच्छा दिख रहा है सर। और रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर भी और अमेरिका में भी। धन्यवाद वरिंदर पूरा विश्लेषण देने के लिए। और कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात, और कल भी आपके लिए हमारे पास भरपूर काम है, लिस्ट लंबी है नतीजे की। और कल तो शुक्रवार है, और सोमवार को तो होना ही होना है, क्योंकि वीकेंड के रिजल्ट। सोमवार भी नहीं, मंगलवार और ज्यादा लंबी ओके, लिस्ट तो हम है। वरिंदर को एक दिन का देंगे आराम। और सोमवार को नंबर जाएगी छुट्टी। अच्छा, अरे वाह, ये तो मंडे की छुट्टी, मंडे की छुट्टी। यार ये तो ध्यान ही नहीं आया। चलिए बढ़िया। तो जी 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 वरिंदर, मेरे पास से रिजल्ट्स हो गए, कोई बात नहीं, ग्लोबल रिजल्ट्स हो गए इस बार। आपने और मैंने जो डिसाइड किया कि इस बार थोड़ा सा ग्लोबल पे फोकस किया जाए, करेक्ट, विल स्टैंड आउट जी इन टर्म्स ऑफ कि क्या फोकस रहता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे सब लोकल की बात करते हैं। बट आई थिंक ग्लोबल में जैसे एबीपी का आया सर, एबीपी का रिजल्ट बहुत जरूरी है एबीपी इंडिया के लिए। तो वहां पे 45% ग्रोथ दिखा कि हमें वहां पे आया। जब वर्लपुल का रिजल्ट आता है तो उनका 70% रेवेन्यू जो है एशिया पैसिफिक का वर्लपुल इंडिया से आता है। तो वहां पे पता चलता है कि अभी वर्लपुल खराब हो रहा है यहाँ पे, तो उसके थोड़ा सा दूर रहिए। सो इस बार मेरे ख्याल में ये जो फोकस रहा है जी का, जो आपने पुश किया है कि ग्लोबल फोकस रहेगा, तो हम थोड़ा सा स्टैंड आउट होंगे। और मंडे को सर एटलीस्ट हमारे पास ग्लोबल रिजल्ट्स होंगे जिन पे हम लोग एटलीस्ट ट्वीट कर सकते हैं या डाल सकते हैं, जो जरूरी रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो लोकल और ग्लोबल कोई भी रिजल्ट और उसका विश्लेषण छूटेगा नहीं वरिंदर से। तो बिल्कुल आप हमेशा हर रोज सुबह मुलाकात कर सकते हैं वरिंदर बंसल से। रिजल्ट सीजन में वरिंदर रिजल्ट एक्सरे